सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। और अभी हम 1528 दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 8 में है, चंदा चौक। और सत्यनारायण उर्फ चीनी बाबू के घर पे रात में जो कहते हैं चोर कहें या इसको आप क्या कहेंगे कमेंट करिएगा। घर के अंदर ऊपर का जो मंजिला है फर्स्ट फ्लोर पे आकर के देखिए किस कदर कुर्सी, जैसे कहते हैं कि सरकार पिक्चर में जो कुर्सी रहती है जहां पर अमिताभ बच्चन बैठते हैं चादर बिछा के, उसी तरह से कुर्सी लगा हुआ है। और इसके बाद इस कमरे में आकर के जो भी अनवारी का लॉकर है वो खोल करके गहना वगैरह जो भी कैश नगद वगैरह थे सब लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि चोर अब जो भी हो इतने शातिर थे कि उनको कैसे पता कि इस मंजिला पे कोई नहीं रहते, इसमें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए घर में जो रखते हैं लोग सोना चांदी के जेवर हो या नगद हो, यहाँ पर आकर के घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, थाना अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। और लगातार ग्रामीण भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि लगभग कई साल के बाद इस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। और हम आपके अपने चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं, बस एक ही निवेदन है, ठंड के महीना में लगातार चोरी की घटना होती है। गनौली गांव में बीते कुछ दिनों से लगातार चोरी होने के बाद इस बार ठारी गांव को निशाना बनाया गया है। इस चोरी के बाद लोगों में दहशत का माहौल भी कायम हो गया है, चूंकि काफी दिनों के बाद इस गांव में चोरी हुई है। तो कुछ यहाँ के लोग हैं, मित्र बंधु हैं, उनसे जानते हैं किस कदर क्या नाम है और क्या क्या है। जी स्वागत है, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार झा। बताइए ये चोरी, सबसे पहले बताइए चोरी कितने दिन के बाद आपके गांव में हुई है? ये लगभग 8 साल बाद यहाँ पे चोरी हुई है, इससे पहले होती नहीं थी ऐसे। तो क्या लग रहा है इस चोरी को देख के, क्या लग रहा है कि ये चोर वास्तव में होंगे या कोई गांव घर का जो कहते हैं असामाजिक तत्व पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है? अब ये चोर कौन है ये तो पुलिस बताएंगे। ऐसे इन लोग रहते हैं नीचे और चोरी हुई है ऊपर, यहाँ कोई रहता नहीं था। तो ऐसा सब अनुमान लगा रहे हैं, कोई हित परिचित या कोई जानकार ही होगा, वो ऐसा क्या होगा। क्या कहते हैं जो खास करके शांति वातावरण वाला एरिया है, और आप देखते हैं प्राचीन दुर्गा स्थान में भी लगातार भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और लोग शाम को लगभग देर रात तक पूजा पाठ करने के बाद घर जाते हैं। अचानक ये चोरी होने से कैसा माहौल है गांव घर का? गांव में तो काफी तनावपूर्ण अभी सब भयभीत माहौल हो गया है। और लगभग अभी जैसे यहाँ दुर्गा स्थान में कथा चल रहा है तो लगभग 12-11 बजे तो सब जगह ही रहते हैं। और उसके बाद का ये घटना हुआ है, और घटना भी हुआ है जैसे कभी होता नहीं था यहाँ पे, आदि नहीं थे यहाँ के लोग, और इस तरह से हुआ है कि लोग में डर गए हैं सब यहाँ, ऐसा हुआ है। लगातार जैसे कि देख रहे हैं कि चोर जिस कदर से आया है, ये हमें जो लगता है कि ये चोरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। काफी स्रोत करने के बाद सेकेंड फ्लोर पे आया है, जबकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भाड़ेदार भी रहते हैं। उसके बावजूद चोरी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? तो हो सकता है आपका बात सही भी हो अनुमान, तो हम लोग भी वही अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे होता नहीं था कभी। हम लोग तो सब आसपास ही रहते हैं, इनका अगर थोड़ा साइड में पड़ जाता है तो ऐसा घटना कभी हुआ भी नहीं, हम तो देखे भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखिए यहाँ पर SHO 1528 जितेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जांच कर रही है और पूरी तरह से तत्परता से जो है थाना अध्यक्ष इस घटना को लिए हैं और अभी फिलहाल जो है टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। देख सकते हैं काफी ग्रामीण लोग भी हैं। तो आइए ब्रह्मदेव जी से जानते हैं। ब्रह्मदेव जी क्या कहते हैं इस चोरी घटना को? सर ये तो सोची समझी साजिश लग रही है, जिस तरह से क्योंकि नीचे ग्रिल ऊपर ग्रिल, फिर मेन चोर को कैसे पता चला कि इसी घर में सारा तिजोरी रखा हुआ है? तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो गू चोरवा कहते हैं ठेठ भाषा में, आस पड़ोस के ही लोग होंगे, ये बात तय हो रही है। अच्छा, इस घर में जो मालिक है, घर के मालिक कौन कौन रहते, कुछ अंदाजा है आपको? जी मालकिन खुद रहती है यहाँ पर। अच्छा। नीचे में अभी भी हम लोग देखे हैं वो रहती है, 2 किराएदार भी रहता है। जैसे कि थाना अध्यक्ष बता रहे थे, जैसे सूत्रों से पता चला है कि रात में लगभग 1 से 12-1 बजे के बीच में वो लोग शौचालय गए, जिसके बाद सोने के लिए आए, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या ये विषय है, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। जी आप तो छात्र के नेता भी हैं और इस तरह से घटना आपके गांव में होना किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं?
हमारा गांव बहुत शांत था। पिछले एक बार लगातार 5-6 घर में पिछले 6-7 साल पहले चोरी हुई थी। उसके बाद हम लोग बहुत शांत से रह रहे थे। पता नहीं ये कौन बुरे लोग हैं जिनकी नजर हमारे गांव को लगी है। अचानक सुबह में जब उठे तो कॉल आया कि भैया आइए, यहाँ चोरी हो गई है, जल्दी आइए। हम लोग पहुंचे तो देखे सारी स्थिति। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो इस यहाँ के स्वामी हैं वो तो खुद बुजुर्ग हैं। ठंडी का मौसम है, रात को निकलते होंगे, नहीं निकलते होंगे। सुबह उन्हें ये इस चीज का अनुभव हुआ कि मेरा गेट लॉक कर दिया गया है। तो एक बात तय है कि इतने अंदर में आकर उसी रूम में डाका डालना जिस रूम में सामान रखा हुआ है, इससे एक बात साफ होती दिख रही है कि जो भी हैं कोई जान पहचान वाले हैं। अब वो जांच का विषय है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारा क्षेत्र ये हो गया है वो हो गया है। जांच का विषय है। बुरे लोग जो भी होंगे प्रशासन की नजर में आएगी, पकड़े जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं आपसे, तो काफी जानकार है, हमेशा आप रहते हैं कि थाना अध्यक्ष जो जितेश मिश्रा है अंदरठाड़ी के, काफी यंगस्टर है और लगातार ये अखबार के माध्यम से हो चाहे संवाद के माध्यम से हो, वो कहते हैं जो घर में कोई नहीं रहता गृह स्वामी उसकी सूचना दे हमें ताकि हम वहां पर नजर बनाए रखें। अगर जैसे कि दरवाजा खुला रखा हुआ था बोल रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप भी क्या कहते हैं जिसके घर में कोई नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको थाना को सूचना देनी चाहिए। ठंड का माहौल है, लोग जानते हैं कि लोग गर्म जब हो जाते हैं एक बार कपड़े के नीचे जाने के बाद उठने में हिचकिचाते हैं, इसी का फायदा उठा के चोर जो है घटना को अंजाम दे देते हैं। तो क्या कहते हैं? नहीं, इसमें ये तो क्लियर है, प्रशासन को आप दोष नहीं दे सकते। मैं तो इस बात को मानता हूं कि मुझे अगर जीना है तो अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं प्रशासन को दोष दूं या किसी को दोष दूं, ये कहीं से भी सही नहीं होगा। एक ये मुख्य बात है कि ठंड की वजह से ठंड का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो जागरूकता के लिए यही कहना चाहूंगा या आपके व्यूअर्स के लिए यही एक मैसेज रहेगा कि रात में एक बार अपने घर के इधर से उधर टहल लें। पेशाब करने के बहाने उठें तो एक बार टॉर्च मार के चारों तरफ देख लें। प्रशासन ही हमारा ये करे हर हमेशा, ये भी। और ये भी मनीष जी संभव नहीं है कि हर घर में प्रशासन सुरक्षा मुहैया संभव नहीं है, हर घर में संभव नहीं है। उसमें जैसे ये एक बड़ा मकान है तो अब यहाँ एक प्रोविजन किया जा सकता है कि 2-4 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए। या जिनका छोटा मकान है, कितना देर लगता है पेशाब करने, उठेंगे 2 मिनट में चारों तरफ नजर दे देंगे। जागरूकता बहुत जरूरी है, जागरूक रहिए। खासकर ठंड के महीने में चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो सब जागरूक रहिए। और इतना तो तय है कि जिस तरह प्रशासन, जैसे गनौली में प्रशासन ने कार्रवाई किया, उसी तरह हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि ये सारे चोर पकड़े जाएंगे जो भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को लाइन भी कटा था 12:30 और 1 के बीच में। तो हो सकता है उस बीच हो सकता है चोरी। और आदमी को खुद सशक्त होना चाहिए सबसे पहले रात के लिए। चोर ही नहीं है जो चोरी आके चोर कर सकता है, कोई दूसरा आदमी भी आके मर्डर भी कर सकता है चोरी के जगह पे। तो आदमी को खुद सशक्त होना चाहिए। और लाइट कटता है रात को तो लाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, यही हमारा कहना था। बहुत अच्छा कहें। तो आप भी जागरूक रहिए, खास करके ठंड के महीने में थोड़ा सा आप भी अपना सुरक्षा खुद देखिए। हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच सकती है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है, जैसे मनीष जी ने कहा। और ठंड के महीना में विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और बने रहिए सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और पुनः एक बार हम अंदरठाई SHO जितेश मिश्रा से निवेदन करेंगे, जो भी चोर हो उनको आप उद्भेदन करके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि वो लोग फिर इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जाए। और एक चीज हम बताएंगे, अभी हम आ रहे थे तो एक बाबा थे, बहुत सीनियर थे, उन्होंने कहा कि हमारा गांव में तो अखन कथा चले छे प्राचीन दुर्गा स्थान में, लेकिन जे कोई चोर हेते वो 1 महीना के अंदर भस्म भ जेते। तो बाबा का भी चमत्कार देखते हैं और चोर का भी चमत्कार देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।